Third, the audio section includes say 1/FM plus frequency compensating filter. A crystal controlled oscillator gives a highly stable frequency. तो ये crystal controlled oscillator हमें highly stable frequency देता है। तो यहाँ पे हमने ये frequency multiplier और 1/FM filters लगाए हैं, audio amplifier, pre-emphasis circuit, first power amplifier, final power amplifier, then it is aerial out. तो ये हमारा phase modulator circuit है। A phase modulator is any circuit that can change the phase of the RF signal coming from the master oscillator. तो phase modulator क्या है? जो हमारी RF सिग्नल से हमें इनपुट मिल रही है तो उसकी फेज को ये चेंज करता है। कौन से RF सिग्नल की? मास्टर ऑसिलेटर से जो हमें आउटपुट मिल रही है। दिस सर्किट मस्ट बी एबल टू चेंज द फेज एंगल ऑफ द कैरियर। ये कैरियर की फेज एंगल को चेंज करता है। द सर्किट मस्ट बी अरेंज सो द फेज चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसमें क्या है? सर्किट हमें ये अरेंजमेंट देता है कि जो फेज चेंजेस हैं हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मिलते हैं, एंड सो द अमाउंट ऑफ द चेंज इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो इसमें फेज की चेंज में जो अमाउंट उसका आता है, कितने अमाउंट से वो चेंज कर रहा है, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। फेज मॉड्यूलेटर में हम क्या यूज करते हैं? वैरेक्टर डायोड। तो फेज मॉड्यूलेटर सर्किट में हम क्या यूज करते हैं? रिएक्टर मॉड्यूलेटर। जैसे कि हमने देखा गया है यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट हम किसको दे रहे हैं? R4 C4 combination को, and through this it is fed to a variable resistor and it is given through C2 combination, and then variable capacitor C3 combination it is fed to R2, that is resistor, through R1, and then biasing voltage is plus VCC. तो ये C3 और वेरिएबल कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से आउटपुट इट इज फेड टू आउटपुट ट्रांसफॉर्मर T1 एंड देन RF आउटपुट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट इट इज गिवन। और इस कॉम्बिनेशन को हम वेरिएबल कैपेसिटर C1 से RF एम्पलीफायर से इनपुट भी देते हैं। तो इससे फेज में चेंजेस आते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा है आर्मस्ट्रांग मेथड में, ये फेज मॉड्यूलेशन हम प्रोवाइड करते हैं कैरियर सिग्नल पे उसके जनरेशन के बाद में। तो इससे क्या होता है? हमारा मास्टर ऑसिलेटर क्या है? वो क्रिस्टली कंट्रोल्ड हो जाता है। इट कैन बी क्रिस्टल कंट्रोल्ड, और इसका जो हमने नाम दिया गया है वो आर्मस्ट्रांग मेथड इसको बोलते हैं। तो इसमें जो दो मेथड्स हैं हमारे, डायरेक्ट मॉड्यूलेशन मेथड और इनडायरेक्ट मॉड्यूलेशन मेथड। तो इसमें यही डिफरेंस है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में हम उसको क्रिस्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट मेथड जो कि ये हमारा आर्मस्ट्रांग मेथड है, इसमें हम इसको क्रिस्टली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस फेज मॉड्यूलेटर सर्किट में हमने ये इसका फेज के चेंजेस बताए हुए हैं कैरियर में, और इसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं, इट यूजेस ए क्रिस्टल कंट्रोल्ड मास्टर ऑसिलेटर, और इसमें जो मॉड्यूलेटर है वो ऑसिलेटर के पास इसकी लोकेशन है, उस पर्टिकुलर पाथ पे ये सिग्नल लाई करता है, और ये फेज मॉड्यूलेटर कहलाता है। और इसमें जो ऑडियो सेक्शन है दैट इज, और इस ऑडियो सेक्शन में जैसा कि हमने देखा है इसमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स लगे हुए हैं और फिल्टर्स लगे हुए हैं, और इन फिल्टर्स की जो हमारा इंडेक्स है, फ्रीक्वेंसी इंडेक्स, दैट इज 1/FM। तो इस पर्टिकुलर फैक्टर पे ये ऑपरेट करते हैं, और इसमें फ्रीक्वेंसी कॉम्पनसेटिंग फिल्टर्स भी लगे हुए हैं। इट इज हैविंग इंडेक्स ऑफ 1/FM। और इसमें क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर जो हम यूज कर रहे हैं, इससे हमें एक हाईली स्टेबलाइज्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है। दैट इज देयर इज नो डेविएशन, देयर इज नो वेरिएशन इन दिस फ्रीक्वेंसी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस क्रिस्टली कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। और ये फेज मॉड्यूलेटर सर्किट क्या होता है, ये हमने इस डायग्राम में दिखाया है कि इसमें वेरियस आरसी नेटवर्क्स लगे हुए हैं, एंड देन ट्रांसफार्मर कॉम्बिनेशन इज देयर, और जो वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं उससे हमें एक फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/FC। तो फेज मॉड्यूलेटर सर्किट में हम क्या यूज कर रहे हैं? वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड हमने देखा है कि इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका जंक्शन कैपेसिटेंस जो है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी चेंजेस। और ये जो मॉड्यूलेटर सर्किट है इसमें हम वैरेक्टर डायोड एज ए पर्टिकुलर कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं। दिस मॉड्यूलेटर सर्किट अबव प्रोड्यूसेस फेज मॉड्यूलेशन ऑफ द कैरियर। इस मॉड्यूलेटर सर्किट से हमें क्या होता है? हमारे कैरियर सिग्नल का फेज मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो देयर आर 3 टर्म्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो इस
पर्टिकुलर फेज मॉड्यूलेटर सर्किट में फेज का मॉड्यूलेशन हो रहा है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो हमारा कैरियर का सिग्नल है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर इट इज चेंज एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और फेज में क्या है, फेज ऑफ द कैरियर इट इज बीइंग वेरिड विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये तीनों में डिफरेंसेस है। तो यहां पे हमें जो हमारा फेज मॉड्यूलेटर सर्किट है बाय यूजिंग द वेरिएबल डायोड सर्किट, तो ये हमने दिखाया है। इस फेज मॉड्यूलेटर सर्किट में हमें फेज का चेंज मिल रहा है, दैट इज फेज में ड्रिफ्ट आ रही है हमारी, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो सर्किट है इट इज एबल टू चेंज द फेज एंगल ऑफ द कैरियर। ये हमारी जो कैरियर सिग्नल आती है उसके फेज एंगल को चेंज कर देता है, उसको उसमें वेरिएशंस ला देता है। द सर्किट मस्ट बी अरेंज्ड सो दैट फेज चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इस सर्किट को हम ऐसे अरेंज करते हैं, इसकी हम डिजाइनिंग ऐसे करते हैं जो इससे हमें फेज में चेंजेस मिलते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से वो प्रोड्यूस होते हैं। और सो दैट द अमाउंट ऑफ द चेंज इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये जो फेज में चेंजेस हैं आ रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे, उसकी वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो ये दोनों आपस में जो फेज चेंजेस हैं एंड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो फेज मॉड्यूलेटर हमने यूजिंग वेक्टर डायोड ये इसमें दिखाया है फिगर में। इसमें मॉड्यूलेटिंग सर्किट अबव इट प्रोड्यूसेस फेज मॉड्यूलेशन ऑफ द कैरियर। ये फेज कैरियर की फेज मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करता है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। बट ये जो हमें फेज मॉड्यूलेशन मिल रही है दैट इट इज नॉट एग्जैक्ट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। द फेज मॉड्यूलेशन विल नॉट प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और ये हमारा एफएम प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, सिस्टम है, इस फेज मॉड्यूलेशन की चेंज से हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं मिल रहा, इसीलिए द फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसीलिए कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी में डेविएशन आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में ड्रिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जो फ्रीक्वेंसी में ड्रिफ्ट आ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये हमारे इसमें टेक्निकल टर्म्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। समथिंग मस्ट बी डन टू द सर्किट टू एलिमिनेट दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। इसीलिए हमें कुछ करेक्शन, कुछ डिजाइनिंग में चेंजेस की आवश्यकता है जिससे कि हम जो इस फेज मॉड्यूलेशन की जो ये कैरेक्टरिस्टिक है उसको एलिमिनेट कर सकें, क्योंकि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। द करेक्शन इज वेरी सिंपल। ये करेक्शन जो हम इसमें एक चेंज ला रहे हैं इट इज वेरी सिंपल। वी एड ए लो पास फिल्टर इन सीरीज विद द ऑडियो सिग्नल। तो इससे हम क्या करते हैं, ये एक लो पास फिल्टर लगाते हैं इन सीरीज विद द ऑडियो सिग्नल। तो यहाँ पे इस सर्किट में हमने दिखाया है कि यहाँ पे हमने फिल्टर लगा दिया है यहाँ पे ये सीरीज में। तो ये फिल्टर लगाने से क्या होता है कि उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, we add a low pass filter in series with the audio signal so that the amplitude of voltage fed to the varactor diode will be inversely proportional to the frequency of the audio। तो इससे क्या होगा, इस करेक्शन को अप्लाई करने से, जिससे कि हम लो पास फिल्टर जो हम इस हमारे सर्किट में, आर्मस्ट्रांग सर्किट में यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम इसको सीरीज में किसकी ऑडियो सिग्नल जो हमारी मिल रही है, यहाँ पे we are giving the audio signals which is the modulating signal input। ये यहाँ पे भी हमने दिखाया है, ये ऑडियो एम्पलीफायर के थ्रू मिल रही है इंफॉर्मेशन सिग्नल इनपुट। इट इज अवर ऑडियो सिग्नल ओनली, so it is given through pre-emphasis circuit and then this filter, and through this audio amplifier its deviation it is controlled and it is given to a phase modulator circuit। तो ये phase का चेंज होना और उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करना, तो इस आर्मस्ट्रांग सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे हम एक करेक्शन सर्किट लगाते हैं, लो पास फिल्टर इन सीरीज विद द ऑडियो सिग्नल, आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और उसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारे जो एम्पलीट्यूड, जो वोल्टेज में चेंजेस आ रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड में, उसके स्ट्रेंथ में, उसको हम वेक्टर डायोड में फीड कर देते हैं, उसको एज ए इनपुट दे देते हैं।
जिससे कि वो किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडियो। तो वो ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये हम एक करेक्टिंग सिग्नल वहां पे दे रहे हैं। तो हमारा मेन मतलब क्या है यहाँ पे कि हमने फेज में चेंज लाना है, और ये फेज चेंज हमारा क्या करेगा, हमें नेसेसरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देगा, जो कि हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टू ऑब्टेन द डायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडियो सिग्नल के, और इस पर्टिकुलर फिल्टर को बोलते हैं हम 1/FM फिल्टर। एंड इन फिगर R4 एंड C4 प्रोवाइड्स दिस फंक्शन। तो यहाँ पे इसमें हमने ये देखा है कि हमने R4 और C4 कॉम्बिनेशन ये नेटवर्क लगाया है, तो ये हमारा ये करेक्शन सिग्नल दे रहे हैं। ये थ्रू वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इसको देते हैं और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट को दे रहे हैं, जिससे कि हमें ये एक करेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देता है फेज कैरियर के फेज के चेंजेस के हिसाब से। तो हमने इसमें डिफरेंट सर्किट स्टडी किए हैं, जैसे कि हमने डायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स, और हम इसको रिकलेक्ट करेंगे यहाँ पे कि हमने कैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑब्टेन किया है। तो एज कंपेयर टू एएम मॉड्यूलेशन, इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमने इंट्रोडक्शन में एलसीआर नेटवर्क्स यूज किए थे। एलसीआर नेटवर्क्स दैट इज बेसिक इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर नेटवर्क, और इससे हमें टैंक सर्किट के थ्रू हमें एफएम सिग्नल मिला था। और उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम पढ़ा था। डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम डायरेक्टली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये डायरेक्ट मेथड में हम एलसी सर्किट यूज करते हैं। और देन रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की हेल्प से थ्रू ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर एंड क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स हम एफएम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मल्टीप्लायर्स, इसमें हम ट्रिपलर्स इन द फॉर्म ऑफ 3 and 2 डपलर्स हम इसमें यूज करते हैं और एफएम सिग्नल। तो इसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन मिलता है दैट इज डेल ऑफ एफएम, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी चेंजेस। और इसमें हमारा एएम और एफएम में ये डिफरेंस होता है कि हम इसमें उसको क्लास सी एफएम में यूज करते हैं, और इसमें एएम के केस में हम क्लास बी या क्लास एबी टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स यूज करते हैं, जिससे कि हमें एफएम में कॉस्ट में सेविंग मिलती है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ मॉड्यूलेशन था। देन हमने रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर्स कवर किए थे। रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर्स में हम बेसिक डिवाइस एफईटी दैट इज फेट यूज करते हैं। तो इस फेट में क्या है, हमारे 3 टर्मिनल्स होते हैं, ग्रिड, ड्रेन एंड सोर्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, और इससे हमें वोल्टेज में चेंजेस मिलते हैं। और बेसिकली वी आर यूजिंग द वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। तो इसमें हम वैरेक्टर डायोड की प्रॉपर्टी हमने देख ही ली है कि इसमें जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो कैसे वेरी करता है, इट वेरीज लीनियरली विद द अप्लाइड वोल्टेज। जो हमने डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई की है, उससे हमारा जो इस वैरेक्टर डायोड का जंक्शन के अक्रॉस एक कैपेसिटेंस डेवलप होता है, पोलैरिटीज आ जाती हैं उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स में, वो अप्लाइड वोल्टेज से लीनियरली वेरी करती हैं। तो उसका लीनियर वेरिएशन हमने इसमें दिखाया है। और इस डायोड को हम हमेशा रिवर्स बायस पोजीशन में यूज करते हैं, जिससे कि हमें ये जंक्शन कैपेसिटेंस को वेरी करने के लिए हम मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज में चेंजेस लाते हैं, और ये किससे, जंक्शन कैपेसिटेंस के सीरीज में हम इसको अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में मदद मिलती है। तो ये हमारा सिंपल रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन लिमिटेड है, और इसको ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और रिमोट टाइमिंग सर्किट्स में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वी कवर्ड अबाउट स्टेबलाइज्ड रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर। इसमें हम एएफसी सर्किट यूज करते हैं, दैट इज ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी करेक्शन सर्किट्स यूज करते हैं, क्योंकि हमारा कॉमर्शियल ट्रांसमीटर्स में जो ऑसिलेटर है इट कैन नॉट बी क्रिस्टल कंट्रोल्ड, जिससे कि हमें क्रिस्टल ऑसिलेटर में इनस्टेबिलिटी मिलती है। तो फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन के लिए हमें एक रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर चाहिए विच शुड ऑपरेट वेरी क्लोज टू एन ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम। तो इसको हम एएफसी सर्किट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम ये सर्किट्स यूज करते हैं, वी आर यूजिंग बफर्स, लिमिटर्स, मिक्सर्स एंड आईएफ एम्पलीफायर्स। तो इससे क्या है, जो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर की आउटपुट है
हम मास्टर ऑसिलेटर को सर्किट को देते हैं। मास्टर ऑसिलेटर आउटपुट इज फेड टू बफर विच इज गिवन टू ए लिमिटर सर्किट एंड थ्रू विच वी गेट द एफएम आउटपुट। एफएम आउटपुट मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आउटपुट। और लिमिटर का कुछ पार्ट हम मिक्सर सर्किट को देते हैं। मिक्सर में दो इनपुट्स मिक्स होती हैं, वन इज एफएस सिग्नल फ्रॉम लिमिटर आउटपुट एंड देन as one input from the crystal oscillator. These both inputs, they are mixed, fs and fo signals, and we obtain a intermediate frequency signal which is amplified in the IF amplifier and which is fed to discriminator, जो कि इसमें changes जो होते हैं वो उनको eliminate करता है and which is given as a correction signal to a reactance modulator and which controls the frequency of the master oscillator. तो ये एक AFC system है, automatically frequency correction system. Then it is voltage controlled oscillator. तो इसमें हमने ये दिखाया है कि ये voltage controlled oscillators हैं. It is producing the wide band frequency modulator. तो ये wide band signals एक होते हैं, that is thin band और ये wide band. Then it is the next, it is the frequency stability of direct generation systems. इसमें हम डायरेक्ट जनरेशन सिस्टम में फ्रीक्वेंसी को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, तो उसके लिए हमने 3 पार्ट चाहिए। तो हमने ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, मिक्सर, पावर एम्पलीफायर, बफर और लिमिटर सर्किट्स लगाए हैं। देन इट इज द नेक्स्ट, इट इज द इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले हमने डायरेक्ट मेथड पढ़े थे यूजिंग रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एंड वेरेक्टर डायोड। तो आर्मस्ट्रांग मेथड में हम क्या यूज करते हैं, वी हैव टू डायरेक्टली दैट इज प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कैरियर बाय डायरेक्ट मॉड्यूलेशन। और उसमें क्या है, कैरियर की जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो ड्रिफ्ट के हिसाब से चेंज होती है, इसलिए हमें एएफसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। आर्मस्ट्रांग मेथड में हम फेज मॉड्यूलेशन यूज करते हैं कैरियर के ऊपर उसकी जनरेशन के बाद, सो दैट द मास्टर ऑसिलेटर इट इज क्रिस्टल कंट्रोल्ड। और इस सिस्टम को, इनडायरेक्ट मेथड को हम आर्मस्ट्रांग मेथड बोलते हैं। तो इन दो सिस्टम्स में हमने स्टडी किया है, दैट इज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। और उसका सर्किट डायग्राम फेज मॉड्यूलेशन का ये है। इसमें buffer, frequency multipliers, public that is power amplifier, then filter, 1/FM filter, pre-emphasis circuit, इसमें हम यूज किए हैं। और ये फेज मॉड्यूलेटर का सर्किट है। तो इस तरह हमने इन दोनों सिस्टम्स में डिफरेंसेस देखे, डायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ frequency modulation. So with this I hope you have understood about the frequency modulator circuits, and with this I thank you all for patience listening. Thanks.